गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में न तो कोई किसी को बांध सका है और ना ही बांध सकेगा। सच्चाई ये है कि इंसान खुद ही किसी न किसी के साथ बंधता है। ये संसार है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई न कोई तुम्हें बांध ही लेगा। वर्षों से लोगों को सुन रहा हूं, हर कोई इन बंधनों से मुक्ति चाहता है। संसारिक लोग सोचते हैं कि संसार ने उन्हें बांध रखा है। पत्नी सोचती है पति ने बांध रखा है। पति भी यही सोचता है कि उसने यानी पत्नी ने उसे बांध रखा है। लोभी सोचता है कि धन ने उसे बांध रखा है, जबकि सत्य ये है कि कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये इंसान की ही गहरी चालाकी है। इंसान बड़ी कुशलता से अपने आप को ही धोखा दे रहा है। आपने देखा होगा, लोग गाय के गले में रस्सी डालकर चल रहे होते हैं। जरा सोचो, यदि गाय रस्सी छुड़ाकर भाग जाए तो कौन इसके पीछे दौड़ता है? गाय कभी रस्सी पकड़ने वाले के पीछे नहीं दौड़ती। रस्सी पकड़ने वाला ही गाय के पीछे दौड़ता है। मैं कई बड़े शहरों में गया, सोसाइटियों में घूमा। लोग सुबह शाम कुत्तों के गले में पटा डालकर रस्सी हाथ में लेकर घूमते हैं। यदि गलती से या किसी कारण वो गले का पटा खुल जाए तो मैंने लोगों को कुत्तों के पीछे दौड़ते देखा है। इंसान खुद बंधता है, ठीक से समझ लो, और कहता है कि दूसरा उसे बांधे हुए है। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं उसने मुझे बांध रखा है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूं? जानते हो, ऐसा कहने से बंधे रहने में आसानी हो जाती है कि मैं क्या कर सकता हूं। आप काफी लंबे समय से
श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो, पता ही नहीं चला कि कब 3.5 महीने बीत गए। ये कथा आपको सांसारिक बंधनों से ही नहीं, इस संसार से भी मुक्त कर सकती है। जरा सोचो, आपका दिमाग हर छोटी बात में बार बार उलझता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, किंतु जैसे ही घटनाएं व्यक्ति के हिसाब से नहीं घटती, व्यक्ति चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है। यही दुख और बेचैनी की जड़ है। यदि इंसान एक छोटी सी बात को समझ ले कि मेरा काम कर्म करना है, परिणाम तो पहले से ही तय है, वो तो लिखा जा चुका है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन ये समझ इतनी आसान नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं। ये दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। कथा कहती है, एक बार ठाकुर को सब कुछ समर्पण करके देखो। समर्पण का अर्थ है कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता, और जब कोई इस सत्य को मान लेता है, तभी उसके जीवन में शांति आती है। क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते, और जो होता है, जो मिलता है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। गौर से देख लो और ठीक से आज इस बात को समझ लो। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, खून पसीना एक किया, अनेक चुनौतियों का सामना किया। कामयाबी के लिए कितने ही लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रयास भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। लाख कोशिशों के बावजूद ऐसे कितने लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पाए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मामूली सा प्रयास किया, एक छोटी सी कोशिश की और बड़ी सफलता पाली। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही तो प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध अपनी घड़ी पर दरवाजा खोल ही देता है, और जब समय आ जाता है तब वही छोटे कदम पहाड़ को भी हिलाकर रख देते हैं। यदि इंसान इस रहस्य को गहराई से समझ ले, तो इंसान के भीतर का घमंड टूट जाता है। क्योंकि घमंड तो केवल इसी सोच पर टिका है कि ये काम मैंने किया, किंतु सच्चाई ये है
कि आपने कुछ नहीं किया, आपके माध्यम से हुआ, लेकिन इसे स्वीकार करना भी कठिन है, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता। जब व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि असली खिलाड़ी तो भगवान और प्रारब्ध है, फिर उसे शिकायत खत्म हो जाती है। ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध के कारण ही द्वारिकापुरी में जाकर बस गए थे। वे युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसी कारण वे रणछोड़ भी कहलाए। रण छोड़ दिया था, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार सब होता है। ये बात आपको आज की कथा में समझ में आ जाएगी। गोविंद जैसा चाहते हैं, होता ठीक वैसे ही है। इसलिए पहले गोविंद का स्मरण जरूरी है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कल आपको सुनाया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के यहाँ पहुँचे थे। जानते हो, उन्होंने जरासंध को हरिश्चंद्र से लेके अनेक दानी लोगों की बातें भी सुनाई। धर्म के लिए कौन कौन क्या क्या कर गया, बहुत ज्ञान दिया। लेकिन जब जरासंध ने कहा कि मांगो, तो भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, मैं तो युद्ध दान मांगने आया हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। जरासंध प्रसन्न हो गया, कहने लगा ठीक है, मैंने आपका कहना माना। आप मेरे सामने से भागकर द्वारका जाकर बसे हो, इसलिए अब तुमसे लड़कर मुझे लज्जा आती है। और ये अर्जुन, ये छोटा है, ये तो राजा विराट के यहां हिजड़ा बनकर रहा था, मैं इससे क्या लड़ूं। हां, ये जो भीम है, ये मेरे बराबर का है, इसके साथ मैं लड़ सकता हूं। लेकिन पहले आपको भोजन करना होगा, धर्म युद्ध बाद में होगा। 36 प्रकार के व्यंजन जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के सामने परोसे हैं। जब भोजन हो गया,
फिर उसके बाद जरासंध 2 गदा लोहे की बहुत बड़ी लेकर के आया और भीमसेन से कहा कि ब्राह्मण का वेश अब हटाओ और युद्ध करो। जानते हो, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जरासंध में और भीम में 10-10 हजार हाथियों की ताकत थी। जब ये अखाड़े में खड़े हुए तो जरासंध ने कहा, भीमसेन, तुम मेरे घर ब्राह्मण रूप में आए थे, इसलिए मैं पहली गदा तुम पर नहीं चलाऊंगा, आप चलाइए। भीमसेन ने कहा, जरासंध, धर्म युद्ध में ज्ञान की बातें उचित नहीं होती, जो चाहे वो गदा चला सकता है। दोनों वीर गदा युद्ध में निपुण थे। जानते हो, एक दूसरे पर जब वार कर रहे थे, लड़ते समय भीमसेन का श्वास नहीं फूलता था। उसका कारण ये है कि भीम पवन के पुत्र हैं। जरासंध ये बात जानता था, हालांकि उसमें भी बड़ी फुर्ती थी। दोनों में युद्ध हुआ। संध्या हो गई, कोई नहीं हारा। अब जब दिन छिप गया तो पहले तो भोजन किया और फिर सो गए। प्रातः उठकर फिर युद्ध शुरू हो गया। लड़ते लड़ते दोनों थक कर चूर हो जाते थे। जानते हो, जरासंध और भीम का ये युद्ध 26वें दिन में प्रवेश कर गया और 26वें दिन जरासंध ने एक मुक्का भीमसेन की छाती में मार दिया और भीम व्याकुल हो गया। उसने रात को ही श्री कृष्ण से कहा, महाराज देखिए, जरासंध बड़ा बलवान है और मेरे में उससे लड़ने की अब शक्ति नहीं बची। आप कहोगे तो मैं कल भाग जाऊंगा, फिर मेरी लज्जा आपके हाथ में है। भीम के वचन सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, भीमसेन, ले। छाती पर हाथ फेर दिया। भीम की सब पीड़ा दूर हो गई और फिर ठाकुर ने भीम को छाती से लगा लिया। उसको अपनी शक्ति दी है भगवान ने और कहा कि मैं इशारा करूंगा और तू जरासंध को मार देना। 27वें दिन की सुबह हो गई। दोनों शूरवीर लड़ने लगे। भगवान ने दूर खड़े एक तिनका दिखाया और भीमसेन को कहा कि इसे बीच में से तोड़ दो। समझ गया भीम कि क्या कह रहे हैं कृष्ण। तब जो है जरासंध को उठाकर पटका है, एक जंघा उसकी पैर से दबाकर दूसरी जंघा पकड़कर भीम ने चीर डाली। उसका शरीर बीच में से जुड़ा हुआ था, आधों आध होकर मर गया और जरासंध के मरते ही भीमसेन पर देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, कभी ये जरासंध भगवान के पीछे दौड़ा था और भगवान द्वारिका में जा बसे थे और आज उसी जरासंध का अंत
जो है भीम के हाथों हुआ है। इसलिए कहता हूं, हर चीज का समय निश्चित है। अच्छा है या बुरा है, होता वह समय के अनुसार है। लेकिन इंसान का दिमाग है, ये 24 घंटे दौड़ता है। यदि व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे तो श्री कृष्ण की कृपा से अनेक ऐसे काम जो मनुष्य को असंभव लगते हैं वे भी संभव होते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में 11वां ही अध्याय है। इस अध्याय में केशव मूर्ति उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, संसार में सुख और दुख माया के गुणों से होता है और मुझे माया नहीं व्याप सकती। जिस तरह स्वप्न में कोई व्यक्ति अनेक तरह के हर्ष और विषाद देखकर जागने पर सब झूठा समझता है, क्योंकि सपना सुख भरा हो, दुख का हो, भयानक हो, डरावना हो। जब व्यक्ति की आंख खुलती है, जब व्यक्ति जागता है तो सब झूठे हो जाते हैं। उसी तरह हे उद्धव, सांसारिक व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया से लोगों को सच मालूम होता है। ये जीवात्मा में मेरी शक्ति है, लेकिन जीव फिर भी मुझे नहीं पहचानता और मुझसे अलग रहता है। मेरा भेद जानने वाले इस तरह मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं, जिस तरह शीशे में अपनी परछाई दिखलाई देकर उसको उलटने से फिर वह रूप नहीं दिखता। सांसारिक प्राणी मूर्खतावश अपने आप को मेरे से अलग समझते हैं। ज्ञानी लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, जगत के सब काम करते हुए भी अपने मन को विरक्त रखते हैं। इसीलिए वे सांसारिक जाल में नहीं फंसते। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। हे उद्धव, परमात्मा की शरण में जाने से ही ज्ञान पैदा होता है। उनसे विमुख रहने वाले ज्ञान को नहीं पा सकते। जिस तरह हवा सुगंध और दुर्गंध
दोनों तरह की वस्तु में होकर बहती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं प्रभु उद्धव से। जिस प्रकार खुशबू और बदबू दोनों तरह की वस्तु में हवा में होकर बहती हैं, पर दोनों से हवा अलग है। ना तो हवा में सुगंध का प्रवेश होता है, ना दुर्गंध का प्रवेश होता है। उसी प्रकार ज्ञानी को भी प्रशंसा पाने से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, ना ही ज्ञानी होता है। और कोई बुरा वचन कह दे तो उसे खेद नहीं मानना चाहिए। जो लोग अपने परिवार आदि का रोग देखकर मेरी माया के वश सोच करते हैं, चिंता करते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि उनके सोच करने से कोई फायदा नहीं होता। कोई भी पारिवारिक सदस्य हो, कोई भी रिश्ता संबंध हो, सबको अपने कर्मा अनुसार दुख और सुख मिलता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि हानि लाभ सुख दुख परमेश्वर की इच्छा पर जानकर अपने आप को किसी भी बात में अगुआ ना समझे। यहाँ व्यक्ति यही भूल करता है। वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं तभी हो रहा है। उसे पता नहीं तू केवल माध्यम है, निमित्त मात्र है। देखिए, कोई वेद शास्त्र पढ़ता हो और नारायण जी में भक्ति ना रखता हो, फिर उसका पढ़ना व्यर्थ है। जो लोग धन पाकर दान और धर्म जैसे शुभ कर्म में खर्च नहीं करते, उसको अपना समझकर रख छोड़ते हैं। उस द्रव्य का होना और ना होना दोनों बराबर हैं। इसलिए ज्ञानी को धन पाकर यज्ञ, तीर्थ, दान और धर्म में खर्च करके उसका फल परमेश्वर को अर्पण कर देना चाहिए, जिसमें लोक और परलोक दोनों बन जाएं। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव जी कहते हैं कि हे महाप्रभु, आपने त्रिभुवन पति होकर केवल हरि भक्तों को भवसागर पार उतारने के लिए ये नर शरीर धारण किया है। सो दयालु होकर मुक्ति होने का उपाय बताइए। ये वचन सुनकर वैकुंठनाथ कहते हैं, हे उद्धव, जो गृहस्थी संसारी काम करने पर भी अपना मन मेरी तरफ लगाए रहे, मुझे अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला समझे, किसी का बुरा न चाहकर सांसारिक वस्तुओं में अधिक तृष्णा न रखे, अपने शरीर के समान मुझे प्यारा जानकर काम, क्रोध, मोह, लोभ, भूख और प्यास को अपने वश में रखे। हरि भक्त के सिवा दूसरी चाह न रखकर ठाकुर पूजा में भजन व प्रीति करे। इस प्रकार संसारिक गृहस्थी परोपकार के रास्ते पर चलकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण अपने बाल सखा
अपने सेवक ऊधो को ज्ञान सुना रहे हैं और ये ज्ञान सुनने वाला है। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम